भारत स्काउट गाइड संस्था जनपद बदायूं। नेपाल में भूकंप जो है 25 अप्रैल सन 15 के लिए आया। भूकंप बहुत भयंकर था। 7 मई 15 के लिए बदायूं से प्रस्थान किया। प्रातः तत्कालीन जिलाधिकारी श्री शंभूनाथ जी और तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती फातिमा रजा, इन दोनों महानुभावों ने फूल वर्षा करके और हरी झंडी दिखा के बदायूं से हमें प्रस्थान किया। हमारे साथ जाने वालों में थे प्रवेश कुमार सिंह राठौर, संजीव कुमार शर्मा, मोहम्मद असरार, महेश चंद्र पाठक, श्रवण कुमार थरेजा, सत्यपाल गुप्ता, हिमांशु सैनी, बोधेंद्र पटेल और कुंवर गंगा सिंह राठौर एडवोकेट। यहाँ से प्रस्थान करके जब हम लोग चले तो गोरखनाथ मठ जो है उसके उप प्रबंध ट्रस्टी रामजन्म सिंह मेरे परम मित्र हैं। मैंने फ़ोन से उन्हें सूचित किया कि आप हमारी व्यवस्था योगी मतलब गोरखनाथ मठ में करवाइए। यहाँ से प्रस्थान करके 2 बजे के करीब हम लोग गोरखनाथ, उन्होंने वहाँ जो स्पेशल गेस्ट हाउस है वो हम लोगों के लिए खुलवाया और हम लोगों ने रात्रि विश्राम गोरखनाथ मठ में किया। उस समय योगी आदित्यनाथ जी जो थे वो मुख्यमंत्री नहीं थे बल्कि सांसद थे और वो दिल्ली में थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से बात की और बात करके ये सब व्यवस्थाएं जो थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही हमारी हुई। प्रातः हमारी आदित्यनाथ जी से योगी आदित्यनाथ जी से बात हुई और बात होने के बाद वो बहुत खुश हुए कि आप लोग आए हैं, रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम लोग वहाँ से चल के सोनाली जो है बॉर्डर, वहाँ कृपाशंकर गुप्ता जो वहाँ के मुख्यायुक्त थे वो हमें मिले। हर जिले में उनका परिचय था तो उन्होंने नेपाल में सीधे नारायणगढ़ बात की। नारायणगढ़ में राम प्रसाद जी जो थे वो जिला सचिव और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने अपने कॉलेज में, हम लोग 11 बजे रात में पहुँचे तो कॉलेज में उन्होंने हमारी व्यवस्था रुकने की। सुबह हम लोग चितवन के लिए प्रस्थान किए। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल नैथानी साहब पहले से तैयार थे और आपको ताज्जुब होगा कि पूरे जाके हम लोगों का स्वागत किया और हम लोगों के एक एक बुकलेट भेंट की। और ख़ास बात ये थी कि 2 स्काउट वहाँ से, क्योंकि हमें मकवानपुर जाना था, मकवानपुर जो है वो इलाका था जहाँ हमसे पहले कोई सहायता सामग्री लेके नहीं पहुँचा। ये हमारे लिए बॉर्डर पर पहुँचते ही सूचा। 2 स्काउट यानी कि मोटरसाइकिल से गाइड बन के उस पहाड़ी एरिया में 80 किलोमीटर हम लोगों के लिए, हम लोग मकवानपुर पहुँचे तो बैली थापा जो वहाँ की मुख्यायुक्त थी उन्होंने हम लोगों का और पूरी टीम के साथ स्वागत किया। मकवानपुर, चितवन, इन जगहों पे बुरा हाल था। सैकड़ों आज जिलाधिकारी कार्यालय बंद, तो हमारे स्काउट जो थे वहाँ के नेपाली वहाँ गए। जिलाधिकारी राम प्रसाद नपलच्याल जी थे, श्री राम प्रसाद नपलच्याल, उनसे दफ्तर खुलवाया गया। उन्होंने बाकायदा वहाँ के लिए पुलिस व्यवस्था दी और ख़ास तौर से उनका जो कमेंट था, उन्होंने कहा कि जो बहादुरी का परिचय आप जैसे स्काउट्स ने दिया, ये बहादुरी इस भीषण काल में दिखाने का हर किसी का साहस नहीं। वहाँ से हम सीधे पालूर में हम लोग पहुँचे, लेकिन पालूर से लेके चाइना बॉर्डर का जो रास्ता था वो इतना कठिन था कि हमारी ट्रक वहाँ नहीं जा सकती। लिहाजा हम लोगों ने ट्रक वहाँ छोड़ा और 2 छोटे छोटे ट्रक करके हम सामान लेके गए। खास बात ये थी कि चाइना बॉर्डर पर मिलिट्री और वहाँ की पुलिस पूरी पहले से मतलब उनके लिए सूचना दे दी गई थी तो वहाँ तैनात थे। वहाँ 7 गांव के लोग आके वहाँ सब हम लोगों का सामान वितरित हुआ। लौट के लोग जब हम लोग मकवानपुर आए तो मकवानपुर में हम लोगों का भव्य स्वागत हुआ।
वहाँ के स्काउट्स ने जो स्वागत किया और सब जो जिस तरह से किया वो अविस्मरणीय। वहाँ से लौट के नेपाल से हम लोग सीधे अयोध्या आए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन किए, कनक भवन वगैरह गए, हनुमानगढ़ गढ़ी गए, सरयू जी में स्नान किया, तब हम लोग वापस आए। तो वो जो मंजर था वहाँ का देखने का, वो इतना भयंकर था कि लोगों के रहने का कुछ नहीं रहा। हम लोग सामान तो बहुत ले गए थे, 4.5 लाख रुपए का सामान ले गए थे, लेकिन उसके अलावा हम लोग टेंट ले गए, ये ले गए थे क्या नाम, तिरपाल। तो हम लोगों ने तिरपाल लगा लगा के, क्योंकि लोग मैदान में पड़े, रहने का नहीं था, तो तिरपाल लगा लगा के उनके आवासीय व्यवस्था की। तो इस तरह से जन सहयोग से मैं बदायूं की जनता का हार्दिक स्वागत करूंगा कि जन सहयोग हमेशा स्काउट संस्था को पूरे जनपद से मिलता है। उसी के कारण उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था बदायूं जो है लोगों की सेवा में तत्पर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।